आवाज़ दें तो जन्नती कौसर निकल पड़े, आवाज़ दे तो जन्नती कौसर निकल पड़े, नहरे फरात खीमे के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहाने सब्र है वरना मेरे हुसैन, उंगली जहाँ रगड़ने समंदर निकल पड़े। हाज़रीन, उर्से हज़रत बशीरुद्दीन मदरना शरीफ में उलमाने बशीरी कमेटी के ज़ेर एहतमाम ये अजीम उर्से पाक की तकरीब में मुल्क की अनमोल आवाज़ शायर सलाम हज़रत क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला ने यकीनन मोहब्बत व खुलूस का एक अजीम और बाकमाल माहौल पैदा किया है। मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं मुल्क का वो अजीम और बाकमाल लहजा। अल्लाह ने जिसकी आवाज़ में दर्द, चाशनी, लज्जत और खुलूस अता फरमाया है। न जाने जिनकी पढ़ी हुई नातों को सुनकर कितने लोग शहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाने का इरादा कर चुके हैं। सामईन को वक्ती तौर पर ही सही दरबार मुस्तफ़ा का बाशिंदा बनाने वाला आवाज़ सरकार सुरकाही के फयूज़ व करम से पूरे हिंदुस्तान और मुजफ्फरपुर में जितने जलसे हज़रत क़ारी मोहम्मद अली फैज़ी ने पढ़े हैं, खुद इनको याद नहीं होंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि रात के इस पहर में भी क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला कह रहे थे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये घी खाने वाले हों, डालडा खाने वाले हैं। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। ये सरकार सुरकाही का शहर है, ये मखदूम बिहार का बिहार है। यकीनन जो कैफ, जो सुरूर आपने पैदा किया है, बरसहा बरस तक ये कॉन्फ्रेंस, ये महफिल याद रखी जाएगी। नाते पाक का बस एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद क़ारी साहब क़िबला की आमद होगी। शेर सुने के इस ख्याल के साथ कि चंद दिनों कबल क़ारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला मदीना शरीफ से आए हैं। अल्लाह हर गुनहगार को मदीना की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से कह दें आमीन। बस दो शेर में पढ़ूंगा कि गमों की धूप से आठों पहर बचाए है, गमों की धूप से आठों पहर बचाए है, हमारे सर पे 72 सरों के साए हैं। गमों की धूप से आठों पहर बचाए हैं, हमारे सर पे 72 सरों के साए हैं। समंदरों से कहो अब मेरा तवाफ करे, हम अपने सर पे मदीने की ओस लाए हैं। समंदरों से कहो अब मेरा तवाफ करे, हम अपने सर पे मदीने की ओस लाए हैं। करबला के हवाले से बहुत सारे शेर आपने सुने, एक कथा मुझसे सुने, उसके बाद क़ारी साहब क़िबला की आमद होगी। कि बहुत अजीब सा एहसास लेके आया था, बहुत अजीब सा एहसास लेके आया था, समंदरों का शाह प्यास लेके आया था। उन्हें खबर थी कि दश्ते जफा में जाना है, वो साथ इसलिए अब्बास लेके आया था। उन्हें खबर थी कि दश्ते जफा में जाना है, वो साथ इसलिए अब्बास लेके आया था। आइए, वक्त बहुत कम है और मैं नहीं चाहता कि मुल्क की उस कीमती आवाज़ जो आप तक पहुंचती है, आइए दिलों की कायनात को उजागर करें। खुलूस व मोहब्बत के साथ रात की इस तन्हाई में हुजूर को पुकारें। मोजज़े अपने बांदाज़े दिगर बोलते हैं, वक्त आ जाए तो नेज़ों पे भी सर बोलते हैं। कौन है उनके सिवा जो सरे महशर बोले, मेरा लाह सुने मेरा पयंबर बोले, जिससे वो चाहें रिसालत की गवाही ले लें, बंद बू जहल की मुट्ठी में भी कंकर बोले। तो आइए मोहब्बतों के साथ हुजूर को पुकारें और जानिएगा ईमान के साथ। बहुत सारे लोग सोचते होंगे रात की इस तन्हाइयों में कि क्या फ़ायदा है हाथों को उठा करके। मैं देख रहा था कि आगे के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं, पीछे वाले देख रहे हैं। बस एक बात आप कफ़ील अंबर की सुन लीजिए, क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा।
ज़मीं तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में कुरान कहता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। कुरान कहता है, गौर से सुनिएगा, कुरान कहता है क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी ज़बान पर मोहर लगा देगा। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, तुम्हारे हाथ बोलेंगे क्या किया था। व तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे पैर बोलेंगे कि कहाँ गया था, किस तरह किया था। दिल पर हाथ रख के बोलना। बुरसे बशीरी में आने वाले लोग, कुरान कहता है ज़र्रा ज़र्रा गवाही देगा। ज़मीन तांबे की होगी, कल क़यामत के दिन ये ज़मीन गवाही देगी। मौला, रात के 2:30 बज रहे थे, दुनिया सोई हुई थी, तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार ज़रूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। इस अंदाज से नहीं, अगर सरकार सुरकाही का नमक खाया है तो मोहब्बत से नमक का हक़ अदा कीजिए। कफ़ील अंबर हमेशा एक बात कहता है कि झुका के सर को अक़ीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके ग़ुलाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़बा पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मज़ा जब है महशर में आका ये कह दें, वो देखो हमारा ग़ुलाम आ गया है। ज़रा मोहब्बत से हाथों को उठाइए, हाथों को उठा लें। जो लोग खड़े हैं, बैठने वालों से ज़्यादा मुबारकबाद मैं आपको देता हूँ। जब कल रात घर में जाइएगा सुबह के वक्त में तो माँ का पैर दबाइएगा, अम्मा से कहिएगा माँ, दुनिया वाले बहुत सारे लोग कुर्सी पर बैठ कर के नबी का जिक्र सुन रहे थे, तेरी दूध की तासीर ये थी कि पूरी रात में खड़े होकर के मुस्तफ़ा का जिक्र सुनता रहा। ज़रा मोहब्बत से हाथों को उठाएं, उठाइए अल्लाह के फजलो करम से। जिसका हाथ सलामत है और पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ हाथों को उठा करके पुकारिएगा, दिल लगा करके। मुफ्ती साहब क़िबला जेल जा रहे थे, जब मैंने बात की तो मुफ्ती साहब क़िबला ने कहा कफ़ील बाबू, दुनिया चोरी की वजह से जेल जाती है, शराब पीने की वजह से जेल जाती है। सलमान अज़हरी को खुशी है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने की वजह से जेल जा रहा है। सूरज हूँ, ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, गर डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा। ज़रा मोहब्बत से हाथों को उठाएं और दोनों हाथों को उठा करके पुकारें लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, जिसने हुजूर का सदका खाया है वो मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे कारी मोहम्मद अली फैज़ी इन अशार के साथ कफ़ील अंबर आवाज़ देता है। चूँकि मदीना शरीफ से आए हैं इसलिए ऐसे शेर का इंतखाब करता है। कारी साहब शेर देखें कि जा सके जो ना आपके दर तक, चैन आएगा फिर न महशर तक। जा सके जो ना आपके दर तक, चैन आएगा फिर न महशर तक। या रसूल अल्लाह, सारी जन्नत सिमट के बैठी है आपके घर से लेके मिंबर तक। फिर के गली गली तवा ठोकरे सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, फिर के गली गली तबा ठोकरे सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी
जाए क्यों, रुखसत काफिला का शोर गश्ते हमें उठाए क्यों, रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, पार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को चैन कहो गवाए क्यों, रोए जो अब नसीब को चैन कहो गवाए क्यों, रोए जो अब नसीब को चैन कहो गवाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फ़ुज़ूल करे खुदा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फ़ुज़ूल करे खुदा, जिसको दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको दर्द का मज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी मोहम्मद अली फैजी, कलामे आला हज़रत। क्या बात, सुभान अल्लाह, वाह मेरे इमाम, अल्लाह आपकी तुरबत पर हजारों रहमतों के फूल बरसाए। आमीन आमीन। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फ़ुज़ूल करे खुदा, जिसको दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अब देखिए मेरे इमाम कफील भाई, बहुत मिस किया है दोस्त, बहुत याद किया है। 2 साल आपके साथ मदीने में रमजान गुजारा है। इस बार आप नहीं थे तो आपकी यादें बहुत थी मेरे साथ। एक शेर जो मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूँ, ये जो लहजा मेरे इमाम ने इख्तियार किया है ना, खुदा की कसम ऐसा लहजा मेरे नबी को बहुत पसंद है। ऐसे लाड और प्यार का लहजा हुजूर को बहुत पसंद है। और फिर क्या लिखा है मेरे इमाम ने, और मुझे याद है कि मैं लगभग 19 या 20 दिन जो भी मदीने में था, मैं रोज और बार बार यही शेर पढ़ता था। जब भी गुम्बद खुदरा देखता, मस्जिद नबी में बैठता तो यही पढ़ता भी था। अजीब सी कैफियत होती थी और यही कहता था, या रसूल अल्लाह अब तो न रोक गनी, आय
खुदा की लोगों ने ये बताया कि आला हजरत तूफ़ान है वहाबियों के लिए, नज़दियों के लिए। कभी इमाम अहमद रज़ा का इश्क नहीं बताया गया। खुदा की कसम, जिसने इस कलाम को सुन लिया, ये कलाम पूरा उस वक्त का है जब आला हजरत मदीने में रुके हुए थे। लौटने की बारी आई मदीने से तो आला हजरत कहते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा। पहले लोग कश्ती से जाते थे तो नक्कारा बजता था, जब नक्कारा बजा के चलो हिंदुस्तान, आला हजरत कहते हैं कि रुखसते काफिला का शोर, गस्से हमें उठाए क्यों, सोए हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। मदरना वालों, जो शेर कारी साहब पढ़ रहे हैं उसको सुन के बताना ये क्या है। अगर कोई शख्स 15 दिन 10 दिन अपने बिजनेस कारोबार पे नहीं जाता है, उसके बाद जाता है तो 4 दिन 5 दिन उसका दिल नहीं लगता है। आला हजरत मदीना गए, महीनों हुजूर के दर पर थे, हुजूर खाते थे, आला हजरत हुजूर खिलाते थे, आला हजरत खाते थे। जब बारी आई हिंदुस्तान आने की तो आला हजरत कहते हैं, अब तो न रोके गनी, कुत्ते की आदत बिगड़ गई है, बगैर मेहनत के मुस्तफ़ा खिलाते थे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान दोनों हाथों को उठा के कहने या रसूल अल्लाह, इस नीयत के साथ हाथ उठाएं कि या रसूल अल्लाह हम भी मदीना आना चाहते हैं। जरा मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। हाय हाय, अब तो न रोक ए गनी, आदत सग बिगड़ गई, अब तो न रोक ए गनी, आदत सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़माए तर खिलाए क्यों, 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 फिर के गली गली तवा ठोकरे सब की खाए क्यों। कफील भाई एक शेर और सुनाता हूँ, सुनिएगा। मेरे इमाम फरमाते हैं, जाने सफर नसीब को किसने कहा मजे से सो, जाने सफर नसीब को किसने कहा मजे से सो, खटका अगर सहर का हो, शाम से मौत आए क्यों, खटका अगर सहर का हो, शाम से मौत आए क्यों, फिर के गली गली दवा खो करे सब की खाए क्यों, संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे, संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे, जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों, जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों, है तो रजा निरासितों जुर्म
जुर्म पे गए लजाए हो, है तो रज़ा मेरा सितम, जुर्म पे गए लजाए हो, कोई बजा सो बजाए क्यों, कोई बजाए सो से साज़े तरब बजाए क्यों, फिर के गली गली तवा ठोकर सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जा।